नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल श्रवण सर पर। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, द्विघात बहुपद एवं समीकरण। क्या होता है ये, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, द्विघात बहुपद को हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर देख लिया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसकी कौन सी अदर फॉर्म्स होती हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके जीरोस किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, ओके, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम इस वीडियो के अंदर यह समझेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम देख के कैसे पता करें कि यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो उसका सीधा सिंपल सा तरीका है जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा है, वो यह है कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री हमें 2 दिखाई दे, मतलब उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है उसको देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, यहां पर आपको a, b और c जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, और ये x स्क्वायर और ये x जो है ये वेरिएबल्स है। ओके, सेकंड चीज, ये तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यह यहां पर जो मैंने लिखी है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो यह एक इक्वेशन है, यह एक पॉलिनोमियल है। तो दोनों के अंदर हमें एक चीज के बारे में यहां पर पता चलेगा, वो यह है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक ही चेंज होता है, और वो क्या चेंज क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर इक्वल टू में कोई भी दूसरी चीज नहीं होगी, लेकिन इक्वेशन मतलब किसी के इक्वल होगी। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, इसका मतलब यह है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर यहाँ पर इक्वल का साइन आता है। ओके, तो यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म के अंदर एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की है, वो यह है कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर ये जो a दिखाई दे रहा है, ये a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये a 0 हो गया तो ये 0x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 0x स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। 0 का किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता ही है कि वो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म जो है वो पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो गया, इसका मतलब x स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचेगा, और अगर x स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचेगा तो यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसकी कुछ अदर फॉर्म्स होती है, वो कौन सी होती है, इसी से हम निकालते हैं। व्हेन c इज इक्वल टू 0, जब इसके अंदर जो c आ रहा है वो 0 हो जाएगा तो भी यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिसको हम कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx, या इक्वेशन की फॉर्म में कहेंगे तो उसको बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है, व्हेन b इज इक्वल टू 0, जब b 0 होगा तो पॉलिनोमियल होगा ax स्क्वायर प्लस c, और यहां पर इक्वेशन हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। और फोर्थ फॉर्म जो होती है वो होती है व्हेन b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, जब b और c दोनों 0 होंगे तो यहां पर पॉलिनोमियल हो जाएगा ax स्क्वायर। ओके, और यहां पर पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन, यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाएगी वो होगी ax स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन के अंदर अभी तक हमने उसकी जनरल फॉर्म और उसकी अदर फॉर्म्स के बारे में देखा। ये जनरल फॉर्म और अदर फॉर्म्स टोटल मिला के जो 4 तरह की फॉर्म्स होती है वो मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इन फॉर्म्स को देखकर आपको उसके सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इनको सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ कि ऐसी अगर फॉर्म आती है तो उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। सॉल्व करना मतलब उसके जीरोज या रूट फाइंड आउट करना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और रूट, शून्य और मूल किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट फॉर्म से। अगर हमारे सामने फर्स्ट फॉर्म आ रखी है
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वल टू में 0 लगा दूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, तो इस फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका है स्प्लिटिंग मेथड, जिसको हम गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। स्प्लिटिंग मेथड के अंदर मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, दो भागों में तोड़ा जाता है और फिर जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे वीडियो के अंदर हम जानेंगे। ओके, और इक्वल टू 0 जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आएगी तो उसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ओके, ये हमारे एक एंशिएंट मैथमेटिक्स थे श्रीधराचार्य, जिन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था जो आज की तारीख में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अब सेकंड अगर फॉर्म हमारे सामने आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx, मतलब इसके अंदर c नहीं है। जब c नहीं होगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल सा है, हमें ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, हम उसको कॉमन लेकर ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो उसके अंदर फैक्टर बन जाएंगे, गुणनखंड बन जाएंगे और उसको हम इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लेंगे। जब हमारे सामने थर्ड फॉर्म आएगी ax स्क्वायर प्लस c, ओके, इक्वल टू में 0 लगा दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अगर ऐसी फॉर्म आती है तो उसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आपके यहाँ पर एक एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी लग जाएगी, एक बीजगणितीय सरसमीका लग जाएगी और वो फिक्स है, यही सरसमीका लगेगी। क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार दोनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो। ओके, तो यह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, आपको ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ फॉर्म आती है ax स्क्वायर, ओके, इक्वल टू में 0 लगा दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अगर ऐसी फॉर्म आती है तो उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगर ऐसी फॉर्म आती है तो इसका सीधा आंसर होता है x इक्वल टू 0। ओके, और x इक्वल टू 0 जो होगा वो क्या होगा, इसका एक 0 होगा, इसका एक रूट होगा। और x इक्वल टू 0 कितनी बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। क्यों मिलेगा वो हम समझते हैं। ओके, तो अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। इसका मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की कितने आंसर होंगे, कितनी वैल्यूज होगी, 2 वैल्यूज होगी। ओके, तो 2 वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर हम वेरिएबल जो है x देख रहे हैं, x के अंदर यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर हर एक के अंदर x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। ओके, तो इसीलिए फोर्थ फॉर्म के अंदर आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी और दोनों कौन सी होगी, 0 होगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। ओके, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो शून्यक है और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो हमारे सामने लिख रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रखा है जिसके अंदर मैंने कहा है a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। ओके, और यहाँ पर मैं पहले ही एक चीज क्लियर कर देता हूं और वो यह है कि वेयर a b एंड c आर कोफिशिएंट, इसके अंदर a b और c जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। ओके, और यह भी चीज साथ साथ हम क्लियर कर लेते हैं कि कोफिशिएंट जो होंगे वो विद साइन हम बात करेंगे, मतलब उनके आगे जो प्लस का माइनस का जो साइन आ रहा है उसको हम साथ में लेंगे। ओके, अब यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो है हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। और हमने वहां पर पढ़ा था अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव हाउ मेनी जीरोस, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव 2 जीरोस। ओके, तो इसके 2 जीरोस है, 2 जीरोस है, 2 शून्यक है, और वो कौन कौन से हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट फर्स्ट, इसका जो जीरोस होगा मतलब फर्स्ट जो x की वैल्यू होगी उसको हम ले लेते हैं अल्फा, और सेकंड जो x की वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं बीटा। ओके, तो यहाँ पर इसके हम 2 जीरोस कंसीडर कर लिए हैं, फर्स्ट अल्फा लिया है और सेकंड हमने क्या लिया है, बीटा लिया है। ओके, इन जीरोस और इस a b और c ये जो 3 कोफिशिएंट्स है इनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और सिंपली मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कि यह रिलेशन है और इस रिलेशन को हमें याद रखना है। ओके, फर्स्ट रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोस और सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो यह है आपका फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसके हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा लिखा है मतलब अल्फा इंटू बीटा है, इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। ओके, तो यहां पर ये 2 रिलेशन है, फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और सेकंड है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इन दोनों रिलेशन को हम अच्छे तरीके से याद रखेंगे
और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को अभी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम पहले तो ये देखेंगे कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद हम उसके अंदर ही शून्यक और गुणांकों में संबंध को स्थापित करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ओके, जो उसके जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है उसको हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर। ओके, हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 एक हमारे सामने द्विघात बहुपद है और उसके हमें जीरोस फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है रिलेशन को, उसके जो जीरो, उसके जो शून्यक और गुणांकों में जो संबंध है उसको हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा, लेट हम इस पॉलिनोमियल को, जो ये गिवन पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। ओके, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड के अंदर जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, मतलब जो बीच वाला पद होता है उसको दो भागों में तोड़ा जाता है। ओके, और वो दो भागों में किस तरीके से तोड़ा जाता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। उसको समझने से पहले हम यहाँ पर पहले इस x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 के कोफिशिएंट सम लिख लेते हैं, और वो कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको x स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इस x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, कैसे पता चला 1? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाला कोई भी नहीं है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर b का आप कोफिशिएंट देखें तो x से मल्टीप्लाई होने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 1 होगा। और मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर साइन को साथ में शामिल किया जाता है। ओके, तो इस माइनस को साथ में लेंगे तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस का। और c को देखेंगे जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो होता है वो यहाँ पर हमारा क्या है, -12। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स को लिख लिया। अब इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी हमने कहा स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। ओके, और दो भागों में किस तरीके से तोड़ा जाता है, वो जो दो भाग होंगे वो ऐसे होने चाहिए कि जिनको जोड़ो, जिनको ऐड करो तो ये मिडिल टर्म आना चाहिए, मिड टर्म का कोफिशिएंट आना चाहिए। मतलब मिड यहाँ पर क्या है, -1, तो क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। और जिनको मल्टीप्लाई करो उन्हीं नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई, a और c इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो 1 और 12 का मल्टीप्लाई होता है 12, ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दो नंबर हमें कंसीडर करने हैं, एज्यूम करने हैं, जिनको ऐड करूं तो -1 आएगा, जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -12 आएगा। ओके, जब मैं सोचने को बैठा तो मेरे को दो नंबर दिखाई दिए, एक तो नंबर दिखाई दिया 4, एक नंबर दिखाई दिया 3। 4 को 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, लेकिन मेरे को माइनस का चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में से एक नंबर माइनस का होना चाहिए। 4 और 3 को मैं अगर ऐड करूंगा तो वो 7 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में से अगर कोई भी नंबर एक माइनस का होगा तो मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो वो कम हो जाएगा। तो 4 और 3 का डिफरेंस जो होगा वो 1 आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर मेरे को 1 कैसा चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। इसका मतलब माइनस का नंबर इन दोनों में से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 4 और 3 को देखा तो बड़ा वाला कौन है, 4, तो 4 के आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस। तो -4 + 3 जब मैं करूंगा तो मेरे को मिलेगा माइनस का 1, और यहाँ पर भी सेम का सेम आएगा, -4 × 3 = माइनस का 12। ओके, तो यहाँ पर हमें फैक्टर मिल चुके हैं। इन टर्म्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारा मिला x स्क्वायर। इस मिडिल टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये है -4, तो इसके साथ आ जाएगा x। और यहाँ पर सेकंड जो है हमने क्या निकाला, 3 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, तो हो जाएगा +3x, और लास्ट में है -12। ओके, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने 4 और 3 में स्प्लिट कर दिया, एक माइनस का एक प्लस का है। अब हम पहले वाले दोनों टर्म देखेंगे, उसमें से कॉमन लेंगे, और बाकी वाले दोनों टर्म देखेंगे, उसमें से हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन को देखें तो कॉमन आ रहा है x, यहाँ पर x कॉमन आ चुका है तो एक अकेला x बचेगा, यहाँ पर x निकल गया तो यहाँ पर बचेगा -4। ओके, इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा, 3 और 12 में से कॉमन आता है 3। ओके, इन दोनों में से कॉमन हमने 3 ले लिया है। अगर हम बाकी वाले निकालना चाहते हैं तो निकालने का सीधा तरीका होता है 3 को इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो और ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ओके, इसका इससे डिवाइड किया तो यहाँ आता है x, माइनस इसका इससे डिवाइड कर तो यहाँ पर आता है 4।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों सेम आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। अगर चेंज आ रहा है, अलग आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की है, उसको हम सुधार ले पहले। ओके, तो यहाँ पर हमारा सही आ रहा है। ओके, अब हमारे पास में दो टर्म हो चुके हैं, एक तो पूरा ये और एक पूरा ये। इन दोनों में से अगर हम देखें तो कॉमन आ रहा है अपने x माइनस 4 और पीछे बच रहा है x प्लस 3। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसके फैक्टर कर लिए। अब हम इन फैक्टर से जीरोज फाइंड आउट करेंगे, मतलब x की हमें दो वैल्यू मिलेगी और वो दो वैल्यू यहीं पर मिलने वाली है। कौन कौन सी मिलेगी? ओके, तो इन दोनों फैक्टर को हम यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x माइनस 4 को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। सिमिलरली x प्लस 3 को भी मैंने इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। ये माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू 4 और ये 3 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिली और एक मिला है 4 और सेकंड मिला है हमें माइनस 3। ओके, फर्स्ट वैल्यू है आपकी अल्फा और सेकंड वैल्यू है बीटा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा इक्वल टू हमें मिला है 4 और बीटा इक्वल टू हमें मिला है माइनस 3। ओके, जीरोज हमें मिल चुके हैं, कोफिशिएंट्स हमारे पास में है। अब हम यहाँ पर उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के अंदर रिलेशन करेंगे। फर्स्ट हमारा रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, इसको हम किस तरीके से यहाँ पर वेरीफाई करते हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा इक्वल टू अपना कितना है, 4 है, प्लस का प्लस, बीटा माइनस का 3 है, तो यहाँ पर प्लस का साइन पहले से ही है, दोनों साइन मिक्स नहीं हो जाए इसीलिए मैं यहाँ पर इस साइन को किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में। हमेशा ध्यान रखें, कभी आपके दो साइन वाली प्रॉब्लम आ जाए, मिक्स नहीं करने के लिए आप हमेशा उसको ब्रैकेट में लिख लें। ओके, इक्वल का इक्वल, ये माइनस का माइनस, बी की वैल्यू यहाँ पर लिख रखी है, बी इक्वल टू कितना है, -1। तो b की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, -1। पहले से ही माइनस आ रहा था इसीलिए मैंने इसको किस में लिख लिया, ब्रैकेट में, अपॉन a का वैल्यू कितना है, 1, तो ये मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया। ओके, अब इसको मैं सही तरीके से अगर लिखूं तो 4 का 4 आ जाएगा, प्लस और माइनस इन दोनों का साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर हमने देख लिया है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है और ये कितना आ जाएगा, 3। ओके, इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, अपॉन में 1, 4 में से 3 को मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1। ये यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट रिलेशन है वो फर्स्ट रिलेशन अपना वेरीफाई हो जाता है। अभी हम यहाँ पर सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करेंगे और सेकंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, अल्फा कितना है अपना, अल्फा है 4 और बीटा है -3, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, इक्वल सी की वैल्यू वहां पर देखें तो माइनस का 12 है, ए का वैल्यू जो है वो 1 है। 4 का 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 हो जाएगा 12, ये प्लस का है ये माइनस का है, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -12 के अपॉन में 1, किसी भी नंबर के अपॉन में जब 1 लगा होता है तो उसका आंसर वही होता है, तो 12 का 12 ही आएगा और आगे माइनस का माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर जो है -12 और -12 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो दोनों रिलेशन है वो बिल्कुल वेरीफाई हो रहे हैं। इसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ओके।